मतलब शाहरुख भैया ने अगर 13 करोड़ मन्नत में ना डाल करके इनके स्टॉक में डाला होता 19,000 करोड़ बन गया होता, जबकि मन्नत की वैल्यू सिर्फ 200 करोड़ है आज। शाहरुख खान ने जब अपना घर खरीदा था वो 13 करोड़ का खरीदा था 2001 में, और आज उसी घर की वैल्यू है 200 करोड़ रुपए के लगभग, यानी कि लगभग 23 साल हो गए इस बात को। तो आज मेरा मकसद ये है कि हम थोड़ा सा एक कंपैरिजन करें कि ये प्रॉपर्टी में गया हुआ 13 करोड़ रुपए 23 साल बाद बन जाता है 200 करोड़ रुपए। यही 13 करोड़ रुपए अगर स्टॉक मार्केट में गया होता तो कितना बनता? 200 करोड़ बन भी पाता, या बहुत ज़्यादा बन जाता, या 200 करोड़ के आसपास ही बनता। आज हमारा पर्पस ये है, ठीक है जी भैया। ये कुछ फोटोज़ मैंने खोल रखे हैं गूगल पर। आप शाहरुख खान का बंगला या मन्नत लिखोगे, ये उनका घर है, और ये भैया शाहरुख भैया हैं अपने। तो इन्होंने 13 करोड़ में जो घर खरीदा, 200 करोड़ की वैल्यू है आज। भैया कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और वैसे भी ये आज के टाइम में तो डेस्टिनेशन पॉइंट है। मैं लड़कों बच्चों को देखता हूँ जो मुंबई जाते हैं, इसके बाहर, घर के बाहर इनके फ़ोटो खिंचा करके, सेल्फी खिंचा करके डालते हैं। तो ये आज के टाइम में डेस्टिनेशन पॉइंट भी है। ये सिर्फ घर नहीं रहा, ये सिर्फ शाहरुख खान का बंगलो नहीं है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन हम इसको अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 200 करोड़ जो बना, स्टॉक मार्केट में कितना बन सकता है, आज एक कंपैरिजन हम करने वाले हैं। कंपैरिजन के लिए 5 स्टॉक्स मैंने लिख रखे हैं। एक स्टॉक मैंने लिखा कि अगर ये निफ्टी 20 में 13 करोड़ रुपए 2001 में डला होता, 2001 में यही 13 करोड़ अगर निफ्टी 20 में डला होता। निफ्टी 20 कहने का मतलब निफ्टी इंडेक्स में आप डाल रहे हो, निफ्टी इंडेक्स का ETF है ये। मतलब जिसी को ABCD कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट का, वो निफ्टी 20 में डाल दिया तो कितना इंडेक्स के अकॉर्डिंग रिटर्न बन सकता है, या बना अभी तक, वो हम देखेंगे। दूसरा, अगर किसी ने HDFC बैंक में डाल दिया होता तो कितना बन गया होता इस 23 सालों में। उसके बाद बजाज फाइनेंस में अगर किसी ने डाल दिया होता वही 13 करोड़ रुपए 2003 में, तो कितना बन गया होता आज। एशियन पेंट में किसी ने डाल दिया होता तो कितना बन गया होता। और लास्ट में मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, टाइटन। इस टाइटन में अगर वही 13 करोड़ रुपए डले होते तो आज कितना बना होता। आज हमारा पर्पस ये इवैल्यूएशन करना है। अच्छा, इवैल्यूएशन का प्रोसेस समझाते समझाते, सिखाते सिखाते आपको बहुत सारे टूल्स भी समझ में आएंगे जो कि आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। परसेंटेज कैलकुलेट करने में, CAGR कैलकुलेट करने में बड़ा आसानी रहेगा आपके लिए समझना, उस तरीके से समझाता हूँ। तो मगर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात शाहरुख खान की कर रहे हैं तो शाहरुख खान एक फिल्म एक्टर है। बहुत सारे लोग शाहरुख खान की तरह बनना चाहते हैं और बहुत सारे लोग शाहरुख खान की तरह दिखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, दोनों बात ये सेम है? नहीं, दोनों में बहुत फ़र्क है। शाहरुख खान की तरह दिखना, आप हिमानी पाउडर क्रीम लगा के, चश्मा उनके तरह, कपड़ा जूता पहन करके शाहरुख खान की तरह दिख सकते हो। लेकिन शाहरुख खान की तरह बनना, यानी कि पीछे बहुत सारा हार्डवर्क, बहुत सारा वेल्थ मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया को नहीं दिखती, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस से इन्वॉल्व होकर के निखरना जो दुनिया को नहीं पता। तो मैं हमेशा कहता हूँ, अमीर दिखना और अमीर बनने में बहुत फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं कि 50 लाख की गाड़ी में चलता है वो अमीर हो, ज़रूरी नहीं कि जो 1 करोड़ के घर में रहता है वो अमीर हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनता हो वो अमीर हो सकता है ये सारी चीज़ें उसकी EMI पे चल रही हो। और दूसरी तरफ ज़रूरी नहीं है कि जो हमेशा नॉन ब्रांडेड कपड़े पहनता हो, जो आम से घर में रहता हो, जो आम से स्कूटी पे चलता हो, वो गरीब हो सकता है उसके करोड़ों के प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो सकता है उसके करोड़ों के स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो सकता है उसका करोड़ों का बिजनेस हो जो कि उसके बाहरी ढांचे से नहीं दिखता। ऐसे लोगों को वेल्दी कहते हैं, ऐसे लोगों को सच में अमीर कहते हैं। आज एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारे चारों तरफ अमीर दिखने वाले लोगों ने हमें इन्फ्लुएंस कर रखा है और हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। मेरा खुद का ऑडियो शो द रियल रिच इस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में ना सिर्फ बात करता है बल्कि इसका सॉल्यूशन भी आपको बताता है। ये ऑडियो शो मिलेगा आपको कुकू FM पर। कुकू FM इंडिया का ऑडियो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जहां 1.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं। अब तक बहुत सारे लोग कुकू FM पर अपने पसंद के ऑडियो शो सुन चुके हैं और बहुत सारी नॉलेज भी गेन कर चुके हैं। और आपने अब तक कुकू FM पर कोई भी ऑडियो शो नहीं चुना तो आपके लिए 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है कुकू FM ने। इस 7 दिन के दौरान पूरे प्लेटफॉर्म पर आप कोई भी ऑडियो शो बिल्कुल मुफ्त सुन सकते हैं, जिसमें से 5000 से ज्यादा ऑडियो शो शामिल हैं। तो अभी इस शानदार ऑफर का फायदा उठाइए और अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को भी इस ऑफर के बारे में बताइए। मगर ध्यान रहे 7 दिन बाद सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ऐप डाउनलोड करने का स्पेशल लिंक हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब वापस आते हैं अपने मुद्दे पर, ठीक है। तो इन 5 स्टॉक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले
मैं खोल लेता हूं कौन सा नाम हमने लिखा है, निफ्टी 20। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि निफ्टी 20 का शेयर प्राइस अभी क्या है। निफ्टी 20 शेयर प्राइस, ठीक है, निफ्टी 20 का शेयर प्राइस अभी चल रहा है 261 रुपए का। मैं अगर मैक्स पे क्लिक करता हूं तो मुझे पता चलेगा कि भैया 2001 में क्या प्राइस था और अभी तो 261 हमने देख लिया। तो मैं अगर यहां पे क्लिक करता हूं, 2002 हो गया और ये 2002 ही है, 11 जन, हम तो इसको 2001 मान लेते हैं, और 10 रुपए का शेयर था उस वक्त, आज है 261 रुपए का। हम कैसे पता करेंगे कि कितने परसेंट CAGR से ग्रो हुआ? देखो टोटल तो यहां पे दिखा रहा है कि 2317 यानी कि 2317% का टोटल ग्रोथ है ऑल टाइम का, शुरू से लेकर अब तक। लेकिन हमें CAGR चाहिए, हर साल का परसेंटेज क्या है ग्रोथ का, वो जानना है। तो वो जानने के लिए हमने एक वेबसाइट खोल लिया है, investors.sebi.gov.in। यहां पर एक कैलकुलेटर है जिसमें आप प्रेजेंट वैल्यू और फाइनल वैल्यू मतलब लास्ट टाइम का वैल्यू, मान लो अभी कोई चीज 10 रुपए की है और 10 साल बाद वो चीज 20 रुपए की हो जाएगी, तो मुझे जानना है ये 10 रुपए से 20 रुपए जो हुआ, इसका पर साल, हर साल का CAGR क्या निकल के आया। तो यहां पर जैसे मैंने डाल रखा है, यहां पर 13 करोड़ मैंने वैल्यू डाल रखा है और 200 करोड़ फ्यूचर वैल्यू डाल रखा है। प्रेजेंट वैल्यू 13 करोड़ क्यों डाला? क्योंकि मैं 2001 वाले से कैलकुलेट करके देख रहा हूं। 2001 वाला 13 करोड़ जो उनके घर के प्राइस थी, मुझे उनका घर का प्राइस था, और फ्यूचर वैल्यू मैंने 200 करोड़ डाल दिया। तो मैंने देखा कि 12%, लगभग 12.5% का CAGR है। 23 साल मैंने यहां पर टाइम ले लिया है, 12.5% CAGR के ग्रोथ से ग्रो हुआ है उनका घर। अब यही चीज मैं देखता हूं कि निफ्टी 20 में अगर यही 13 करोड़ रुपए गए होते तो कितना बन जाता भैया। तो मेरे को क्या देखना है सर, निफ्टी 20 10 रुपए से लेकर के 261 रुपए तक हुआ है। तो मैं यहां पर क्या डालूंगा, मैं यहां पर डालूंगा प्रेजेंट वैल्यू में, मैं यहां पर डाल देता हूं 10 रुपए, सॉरी 10 रुपए डाल दो भैया, ठीक है। और फ्यूचर वैल्यू में मैं यहां डाल देता हूं 200। आज मजा आएगा आपको, आज ये चीज देखने में मजा आएगा आपको। 261 रुपए और 23 साल। तो मैंने जब कैलकुलेट किया तो 15.5% का रिटर्न है। अच्छा, ये 15.5% सुनने में उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा, लेकिन जरा हम फिगर में देखते हैं कि यही वैल्यू अगर मैं 13 करोड़ रुपए इसमें डाल दिया होता मैंने, जैसे 13 करोड़ रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़ रुपए मैंने डाले। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था? 15.62 आया था, सॉरी 15.24। मैं अगर 15.24 डालूं के हिसाब से कितने साल? 23 साल ना। 23 साल में देखो माय फ्यूचर वैल्यू, तो अगर 13 करोड़ रुपए टोटल डिपॉजिट किया होता मैंने, तो 23 साल बाद ये बन जाता सर कितना? 326 करोड़। यानी कि वो घर जो बना है 13 करोड़ का, वो 13 करोड़ का कितना बना? 200 करोड़ बना ना। वो 13 करोड़ का 326 करोड़ बन गया होता अगर सिर्फ गया गुजरा निफ्टी 20 में डाल दिया होता। कोई अपना सेलेक्टेड स्टॉक नहीं है, स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है, चलो कोई ETF उठा लिया भैया, इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, उसमें डाल दिया। क्यों? क्योंकि इंडेक्स में टॉप की 50 कंपनियां हैं, वो तो अपनी स्पीड से ग्रो होंगी, तो उसमें 326 करोड़ रुपए बन जाता। अच्छा, आप में से भी बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया उस शेरवा में रह थोड़ी सकते हैं, शाहरुख खान तो उस घर में रह रहा है। हाँ आएंगे, उन सब चीज़ों पर भी आएंगे, लास्ट में आएंगे, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं HDFC बैंक में अगर पैसा डला होता वही 13 करोड़ रुपए तो कितना होता। पहले HDFC बैंक का शेयर प्राइस हम देख लेते हैं। HDFC बैंक, और ये सारे बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, टॉप 50 के स्टॉक्स हैं। इनमें अगर समझदारी से इनको चुनना किसी को आता या अभी आता तो पैसा ये कोई देखो रिकमेंडेशन वगैरह कुछ नहीं है, हम तो बस एग्जांपल ले रहे हैं कि टॉप की कंपनियों में भी अगर पैसा डलता है इतना बड़ा रिटर्न बन सकता है। तो ढंग की समझदारी से अगर छोटे मोटे स्टॉक्स किसी को चुनना आता है तो वो कितना बड़ा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। HDFC बैंक का शेयर प्राइस अभी चल रहा है सर 1657, मैक्स ले लिया मैंने। और 2001 में अगर देखूं मैं, 2001 में लगभग 23 रुपए का था ये, 23 रुपए से बन गए 1657। तो मैं एक काम करता हूं,
इनिशियल वैल्यू डालता हूं 23 रुपये और 1657 और यही 23 साल का। देखो टोटल रिटर्न तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, कहाँ गया टोटल रिटर्न, तो ये बता रहा है कि भैया 29,000% रिटर्न दिया है इसने 23 सालों में। टोटल रिटर्न है 23 सालों में 29,000%। CAGR मेरे को जानना है। CAGR के लिए मैंने ये किया, 23 साल डाला, कैलकुलेट बटन पे दबाता हूँ, 20.44 रिटर्न इसने दिया है। अच्छा, अब मैं जरा फिगर में जानता हूँ कि अगर HDFC बैंक में वो 13 करोड़ रुपए 2001 में डले होते तो अभी कितना पैसा बन गया होता। उसके लिए मैं यहाँ आता हूँ, 20.44 का रिटर्न है, 20.44, वही 13 करोड़ रुपए 2001 में, 20.44 का रिटर्न, 23 साल, कहाँ गया भैया सर, यहां तो गजब हो गया, 923 करोड़ बन जाते। वो घर 200 करोड़ का है, अभी 13 करोड़ का 200 करोड़ बने, लेकिन HDFC के शेयर में गए होते पैसे तो 923 करोड़ बन गए होते, है ना मजेदार। अभी और खेल दिखाता हूं, अगला भी चुनते हैं। बजाज फाइनेंस जरा चुन के हम देखते हैं, बजाज फाइनेंस की क्या कीमत है। बजाज फाइनेंस शेयर प्राइस सर अभी तो देखो 7,234 का है, मैक्स मैं ले लेता हूं। 2001 में ये 2001 में कुछ 4 रुपए के आसपास का था, 4 रुपए से 7,234 बना है ये। तो इसका मैं CAGR देख लेता हूं। इनिशियल वैल्यू हो गई 4 रुपए और 7,234, यही था ना, 7,234 और 23 साल में सर रिटर्न है 38.56। अभी आंखें फटने वाली है आपकी, 38.56 सर, 13 करोड़ 2000 और 38.56 का रिटर्न, 38.56 और 23 साल सर ये कितने बन जाते, 23,516 करोड़। माय गॉड, अगर 13 करोड़ डाला होता तो सिर्फ 23 सालों में ये 23,516 करोड़ रुपए बन गए होते। तो शाहरुख भैया ये वीडियो देख रहे हैं क्या 23,516 करोड़, सही समझ रहे हैं ना, 23,516 करोड़। खैर चलो अगला और देखते हैं। मैंने देखो सीक्वेंस में नहीं लिखा, कौन ज्यादा कौन कम बनेगा मुझे नहीं पता। एशियन पेंट का एक बार देखते हैं। एशियन पेंट कहाँ गया, ये रहा, एशियन पेंट शेयर प्राइस अब ले लेते हैं। एशियन पेंट शेयर प्राइस ये है 2879 रुपये का, मैक्स हम कर लेते हैं। और 2001 का अगर हम देखें तो 2001 में ये तकरीबन 16 रुपये का था और 2800 रुपये का आज है। 16 और 28 हम राउंड फिगर में ले लेते हैं। इनिशियल वैल्यूज की 16 रुपये, और उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को ही मिल रहा होगा। और कितना हुआ, 2800 रुपये, सीधा 2800 ही लिखते हैं, 2800, ठीक है। 23 साल इसने रिटर्न दिया है 25.18, कम दिया है, कम नहीं है ये, उससे कम है 25.18। तो 25.18 के हिसाब से हम यहाँ वैल्यू चेंज कर देते हैं, 25.18, ठीक है। 13 करोड़ 25.18 के हिसाब से 23 साल में कितना, 2000, इनके 2200 करोड़ रुपए बन गए होते, 2200 करोड़ रुपए, अगर वो घर ना खरीद करके शाहरुख भैया इस स्टॉक में पैसा डालते हैं। अब मेरा फेवरेट जरा टाइटन की बात कर लेते हैं। टाइटनवा, अगला क्या है, टाइटन में है ना, टाइटन 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 शेयर प्राइस क्या है अभी, टाइटन शेयर प्राइस अभी तो वैसे गिरा हुआ है, ये 3800 तक गया था, लेकिन 3400 पे भी, चलो इसी हिसाब से कैलकुलेट करके देखते हैं। 2001 में तो ये झुंझुन वाला 3-4 रुपए के आसपास का होगा। 2 रुपये 31 पैसा, 3 रुपये लेते हैं ना तो झटका लग जाएगा, कम से कम 3 रुपये तो लेते हैं। 2.31 ले लें क्या, चलो 2.31 से लेते हैं। 2.31, आओ जादू दिखाता हूँ अभी। 2.31 और अभी कितना, 3459 पूरा लेते हैं इसमें,
3459। दिल थाम के बैठिए दोस्तों 3459। तो रिटर्न जो परसेंटेज है 37.42। 37.42 हम डाल देते हैं इसमें, 37.42 फ्यूचर वैल्यू। ओ माय गॉड, ये कितना है? 19,000 करोड़। मतलब शाहरुख भैया ने अगर 13 करोड़ मन्नत में ना डाल करके टाइटन के स्टॉक में डाला होता तो आज 19,000 करोड़ बन गया होता, जबकि मन्नत की वैल्यू सिर्फ 200 करोड़ है आज। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चलो, ये क्यों कर रहा हूं मैं ये फालतू का काम? देखो, ये करने का पर्पस मेरा ये है कि मैं थोड़ा स्टॉक मार्केट की पावर आपको समझा पाऊँ। बहुत सारे लोग से मैं मिलता हूँ, टकराता हूँ। हालांकि मैं भी एक प्रॉपर्टी का बंदा हूँ, मेरा भी ऑफलाइन में प्रॉपर्टी का काम है, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट में और प्रॉपर्टी ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं सर। कई मायनों में ना कंपेयर करना बेवकूफ़ी है और कई मायनों में कंपेयर करना चाहिए। कंपेयर आपको कब करना चाहिए? जब आप सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न देखते हो। मैं प्रॉपर्टी में पैसा डाल रहा हूँ, सिर्फ इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूँ, रिटर्न कितना मिलेगा मेरे को। अगर आपका ये माइंडसेट है तो सर आपको स्टॉक मार्केट ही चुनना चाहिए, सही स्टॉक चुनना चाहिए, ये ज़रूरी ध्यान रखना। नहीं तो ये इतना परसेंटेज हो सकता है, 200 करोड़ तो भैया का बन भी गया, वो 200 करोड़ का 150 करोड़ भी ना बनता अगर ऊट पटांग स्टॉक में गए होते। तो सही स्टॉक अगर चुनना आता है तो निश्चित प्रॉपर्टी से बढ़िया रिटर्न स्टॉक मार्केट में है। लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग कहाँ कहाँ हो जाती हैं। सर शाहरुख खान उस घर में रह भी रहा है, शेयर में आप रह नहीं सकते। शाहरुख खान की ब्रांड वैल्यू उस घर से है या घर की ब्रांड वैल्यू शाहरुख खान से है। आज लोग वहाँ पर सेल्फी खिंचाते हैं तो शाहरुख खान की पब्लिसिटी बढ़ रही है। शेयर के पास सेल्फी खिंचाने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, पूरा परिवार वहाँ पे रहता है। प्लस प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट होती है धीरे धीरे, लेकिन अप्रिशिएशन का दर हमने देख लिया कि 12.5% के आसपास का था, जबकि हम स्टॉक्स में देख रहे हैं 40%, 38%, 35% का ग्रोथ रेट है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट इज बेटर ऑप्शन, लेकिन अगर सही स्टॉक चुनना आता है तो। लेकिन अगर दूसरे एस्पेक्ट्स आप देखो, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना घर होना चाहिए, अपना लग्जरी घर होना चाहिए, ये सब अगर इमोशनल वैल्यूज़ हैं तो इसका रिप्लेसमेंट घर का तो कभी स्टॉक मार्केट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ना। घर के साथ आदमी का इमोशन जुड़ा होता है, स्टॉक के साथ इमोशन नहीं होता, ठीक है। तो घर के साथ कई बार आदमी लॉस में भी करने को तैयार रहता है, चल अपनी जेब से पैसा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना घर तो बड़ा हो रहा है ना, ठीक है, वो वाली फीलिंग भी कई बार होती है। तो उनका फिर कोई कंपैरिजन नहीं है अगर वो सारी फीलिंग्स हैं। मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, अगर सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू रिटर्न है और कुछ नहीं है दूसरा, अगर सिर्फ रिटर्न, अच्छा एक और फायदा मिलता है स्टॉक मार्केट में, आपको लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी कहने का मतलब 1 मिनट के अंदर आप टाइटन का स्टॉक बेच करके अपने पूरे पैसे निकाल लो। प्रॉपर्टी में मजा ले, आप 1 मिनट में बेच लो। सर महीना लगेगा कि साल लगेगा आपका प्रॉपर्टी बिकने में, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। वो डिपेंड्स अपॉन वैल्यू, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, डिपेंड्स अपॉन डिमांड, वो सब हो जाता है। लेकिन स्टॉक में 1 मिनट के अंदर, सेकंड्स के अंदर आपका पैसा आपके बैंक में। तो ये 2 पॉइंट अगर आपको देखना है तो स्टॉक मार्केट इज मच बेटर, लेकिन इसके अलावा प्रॉपर्टी का अपना एग्जिस्टेंस है। तो आई होप कुछ क्लैरिटी मैं दे पाया हूँ। और कोको FM डाउनलोड करने का लिंक हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक डिटेल वीडियो करने का मैं सोच रहा हूँ प्रॉपर्टी पर। हालांकि एक फ्लैट और प्लॉट पर मैंने कंपैरिजन किया हुआ एक वीडियो में, प्रॉपर्टी खरीदे या रेंट पे रहे, ऐसा कुछ टाइटल था, मुझे नहीं याद है, आप ढूंढ लेना यूट्यूब पर मिल जाएगा। लेकिन एक डिटेल कंपैरिजन मैं करने का सोच रहा हूँ स्टॉक मार्केट के शेयर्स पर और प्रॉपर्टी पर, और उसमें प्लॉट भी इंक्लूड करूँ। तो आप बताएं अगर आपको चाहिए तो डिटेल, उसमें इमोशनल पहलू भी रखने का सोच रहा हूँ मैं और फाइनेंशियल पहलू भी रखने का सोच रहा हूँ, दोनों रख के पूरा वीडियो करने का सोच रहा हूँ। आप बताना अगर आपको चाहिए तो।